हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सेंटेंस अरेंजमेंट पार्ट 3 आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बैंक क्लर्क के लिए और बैंक पीओ के लिए पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस अरेंजमेंट है। इसमें ये 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर, और इसी तरह के पैसेज नॉर्मली बैंक पीओ में आएंगे, और बैंक पीओ प्री के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप पूरा ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें, ये 1 सेंटेंस, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 सेंटेंस दिए हुए हैं, लेकिन ये जम्बल्ड है, ये मिक्स्ड हैं, और इनको आपको एक मीनिंगफुल तरीके से इनको एक सीक्वेंस में जमा के आपको एक पूरा पैराग्राफ बनाना है इनका। और अगर इस तरह से आप कर देते हैं तो आपके 5 आंसर पूरे के पूरे सही हो जाएंगे। तो देखिए, कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने से पहले, ताकि आपको ये जल्दी से जल्दी और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकें। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कुछ वर्ड्स हैं जो आखिरी वाले सेंटेंस में आएंगे, जैसे आफ्टर ऑल हुआ, दस हुआ, इवेंचुअली हुआ, फाइनली हुआ एंड सो हुआ। क्योंकि इन वर्ड्स के थ्रू हम नॉर्मली समराइज करते हैं पूरे पैसेज को, तो ये वर्ड्स हमेशा नॉर्मली आखिरी वाले सेंटेंस में आते हैं, मतलब 99% केसेस आखिरी वाले सेंटेंसेस में आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस आखिरी में आएगा और कौन सा सेंटेंस। अब आप देखिए कि फर्स्ट सेंटेंस निकालना, वो भी एक ट्रिक है कि फर्स्ट सेंटेंस किस तरह से निकाला जाए। तो क्योंकि उसी के बाद सारे सेंटेंस आएंगे और उसी से आप एक लॉजिकली कोरिलेट कर पाएंगे। तो पहले आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ये आफ्टर ऑल, इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है सी, ये इसमें फर्स्ट नहीं हो सकता। तो ये मैंने एक ट्रिक बताई है आपको कि ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनको आप नोट कर लीजिए, आफ्टर ऑल, दस, इवेंचुअली और फाइनली और सो। ठीक है, कंजंक्शन से कोई सेंटेंस कभी भी स्टार्ट नहीं होता, कंजंक्शन से फर्स्ट सेंटेंस तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कंजंक्शन तो फर्स्ट सेंटेंस को जोड़ेगा आगे जाके। इसलिए हैंस हुआ, देयरफॉर हुआ, बट हुआ, इनसे फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। तो एक तो ये दो ट्रिक नोट कर लीजिए। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़, आप ये देखिए इसमें कि सबसे पहले कोई भी नाउन आएगी उसके बाद प्रोनाउन आएगा। जैसे पहले राम आएगा उसके बाद ही आएगा, या पहले सीता आएगा उसके बाद फिर शी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नाउन आता है सेंटेंस में, उसके बाद उसको रिप्लेस करते हैं हम प्रोनाउन से, जैसे ही, शी, दे, इट, वी, इनसे हम उनको रिप्लेस करते हैं। और एक ट्रिक और है, जैसे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का फुल फॉर्म आएगा, उसके बाद उसका शॉर्ट फॉर्म आएगा, ताकि आप जान सकें कि ये शॉर्ट फॉर्म जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जैसे एससी वर्ड आ रहा है, तो एससी के लिए ये पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसके बाद एससी आएगा, ताकि आप जान सकें कि ये एससी जो है ये सुप्रीम कोर्ट को रेफर करता है। ठीक है, एससी का फुल फॉर्म शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है, लेकिन वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए आया है। तो इसीलिए पहले फुल फॉर्म आएगा, उसके बाद उसके एक्रोनिम्स या शॉर्ट फॉर्म आएंगे, पहले नाउन आएगा उसके बाद प्रोनाउंस आएंगे। तो ये मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं, इसको आप ध्यान में रखिए, और इसी के बेस पर पूरा लॉजिकली हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, ये वाला जो सेंटेंस है आफ्टर ऑल, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, और ये वाला सेंटेंस देखिए, ये वाला देखिए, द आंसर टू द मैडनेस इज द ग्रोथ ऑफ डिसेंसी, कंपैशनेट एंड लव। तो ये वाला सेंटेंस फर्स्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हम आंसर दे रहे हैं, तो आंसर से पहले एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम का ही तो सॉल्यूशन देंगे हम, तो पहले एक प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये सेंटेंस आपका, ये वाला जो सेंटेंस है, एफ वाला जो सेंटेंस है, ये फर्स्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला सेंटेंस है, वी हैव टू व्यू द वर्ड एज वन होल एज ए सिंगल कम्युनिटी, ये एक कंक्लूजन टाइप का है, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है कि वी हैव टू व्यू द वर्ड एज वन होल, हमें पूरे वर्ड को एक होल की तरफ देखना है, लेकिन क्यों, उसका डिस्क्रिप्शन पहले आना चाहिए। ठीक है, आफ्टर ऑल ये हमेशा आखिरी में आता है, तो पहले नहीं आएगा। अब देखिए ये वायलेंस, देखिए वायलेंस विच इज ए कॉवर्डली एस्केप फ्रॉम द रूल ऑफ रीजन इज रैम्पेंट ऑल अराउंड। देखिए, इसमें रूल ऑफ रीजन की चर्चा हो रही है, तो रूल ऑफ रीजन क्या है उसका डिस्क्रिप्शन इससे पहले आना चाहिए। यहाँ पर तो वायलेंस लगा के कॉमा लगा दिया और इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, डिस्क्राइब कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, अब देखिए, दे हैव बिकम द विक्टिम्स ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, इसमें देखिए प्रोनाउन आया है, तो इस प्रोनाउन से पहले कोई नाउन होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, तो वो नाउन हमें देखना पड़ेगा वो कहाँ पर है। अब देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए, अगर हम लॉजिकली देखें तो वर्ड टुडे इज ए मैड हाउस, इसमें एक टाइटल की हम बात कर रहे हैं कि द वर्ड टुडे इज ए मैड हाउस, वर्ड आज की तारीख में एक
एक मैड हाउस बन चुका है, एक पागल खाना की तरह बन चुका है। तो उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वर्ल्ड की स्थिति क्या है। तो ये एक टाइटल सेंटेंस है, ठीक है। द वर्ल्ड टुडे इज ए मैड हाउस वेयर इंडिविजुअल्स एग्जेजरेट देयर रेशियल सुपीरियरिटी, रिलीजियस प्राइड एंड नेशनल ईगोटिज्म। आज का जो वर्ल्ड है वो एक मैड हाउस बन चुका है, उसमें लोग बाग अपने जो रेशियल सुपीरियरिटी बताते हैं, रिलीजियस प्राइड बताते हैं और नेशनल ईगोटिज्म को शो करते हैं। तो ये सेंटेंस आपका फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, क्योंकि इसमें जो टुडे वर्ड आ रहा है वो एक टाइटल वर्ड है, क्योंकि उसको एक टाइटल सेंटेंस में हम नॉर्मली रख सकते हैं। जैसे कोई भी हम सेंटेंस लेंगे तो उसमें हम नॉर्मली टुडे आएगा तो सेंटेंस के शुरू में ही आएगा। जैसे इंडिया टुडे, या कोई भी सेंटेंस हम लेंगे, द कंडीशन ऑफ करप्शन इन टुडेज इंडिया या इन टुडेज कंट्री, इस तरह से। तो ये टुडे वर्ड होता है, ये नॉर्मली टाइटल सेंटेंस में आता है, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका है ये ई, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको आप ले लीजिए ई। द वर्ल्ड टुडे ये मैड हाउस वेयर इंडिविजुअल्स एक्सेजरेट देयर रेशियल सुपीरियरिटी, रिलीजियस प्राइड एंड नेशनल ईगोटिज्म। ये सही है। अब इसमें देखिए, इसमें एक नाउन आया हुआ है इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स एक नाउन आया हुआ है, और एक मैंने ये वाले सेंटेंस में एक प्रोनाउन बताया था कि दे हैव बिकम द विक्टिम्स ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। वो लोग किस चीज़ के विक्टिम हो गए हैं? मोरल और स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के विक्टिम हो गए हैं। मोरली मतलब वो डाउन है सारे लोग, और स्पिरिचुअल उनमें ख़त्म होती जा रही है, इस तरह से हम बोल रहे हैं इसमें। तो ये दे वर्ड आया है, ये किसके लिए आया है, किसको रेफर कर रहा है? ये दे जो रेफर कर रहा है ये इंडिविजुअल्स को ही रेफर कर रहा है। ये जो इंडिविजुअल्स है इसमें, यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल्स है इसके लिए आया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद जो पेयर बनेगा, ई के बाद जो पेयर बनेगा आपका वो आएगा ए, क्योंकि इंडिविजुअल्स के स्थान पर ही दे आ सकता है और किसी स्थान पर नहीं आ सकता। तो नेक्स्ट इसमें आपका जो बन जाएगा ये होगा मैंडेटरी पेयर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि इसके साथ ये ही वर्ड आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल को दे ही रिप्लेस करेगा और कोई सा वर्ड इस पैसेज में रिप्लेस नहीं कर सकता। अब देखिए, दे हैव बिकम द विक्टिम ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के लोग बाग विक्टिम बन चुके हैं, उनका शिकार हो चुके हैं। और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? मतलब मोरल और स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का रिजल्ट क्या आ रहा है? इसका रिजल्ट आ रहा है वायलेंस। लोगों के अंदर मोरल और स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस नहीं है, तभी तो इतने ज़्यादा ये अपराध और इतने रेप और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसी का तो रिजल्ट है ये वायलेंस, ठीक है। तो इसके लिए चूंकि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के लोग विक्टिम बन चुके हैं, इसलिए इसका रिजल्ट ये आएगा बी। वायलेंस विच इज ए कॉवर्डली एस्केप फ्रॉम द रूल ऑफ रीजन इज रैम्पेंट ऑल अराउंड। रैम्पेंट का मैंने एक लास्ट वीडियो में मतलब बताया था। रैम्पेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, वो सब जगह फैला हुआ है। वायलेंस सब जगह फैला हुआ है। तो लॉजिकली ये बिल्कुल सही है, ई ए बी। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही पेयर बन रहा है। अब आप देखिए इसके बाद अब कौन सा सेंटेंस आएगा। ये यहाँ पर हमने ये बता दिया इन 3 सेंटेंसेस के थ्रू कि वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस बढ़ रही है, मोरल ब्लाइंडनेस बढ़ रही है, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? वायलेंस आ रहा है। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है, द आंसर टू दिस मैडनेस, इसका पहले 3 वाक्यों में हमने इसका प्रॉब्लम बताया कि प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस तो आएगा नहीं आफ्टर ऑल वाला, क्योंकि ये तो एंड में ही लगेगा, आफ्टर ऑल आया है इसमें। और वी हैव टू व्यू, ये वाला सेंटेंस भी नहीं आएगा। ये यहाँ से हम आंसर शुरू करेंगे एक्चुअली। तो यहाँ से ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा। द आंसर टू दिस मैडनेस इज द ग्रोथ ऑफ डिसेंसी, कंपैशन एंड लव, ठीक है। तो ये इसका हम आंसर दे रहे हैं। पहले मैं प्रॉब्लम बताया है, ई ए बी के थ्रू प्रॉब्लम बताया है, और यहाँ पर हमने इसका आंसर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एफ, ठीक है। अब एफ के बाद, ठीक है, द आंसर टू दिस मैडनेस इज द ग्रोथ ऑफ डिसेंसी, कंपैशन एंड लव। ये चीज़ें हमें बढ़ानी है। और इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा हमें ये करना है कि वी हैव टू व्यू द वर्ल्ड एज वन होल, एज ए सिंगल कम्युनिटी, अ फेलोशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग अक्रॉस द ग्लोब। अगर हम पूरे वर्ल्ड को एक कम्युनिटी के रूप में देखेंगे और सारे मेंबर्स को अपने भाई बहनों की तरह देखेंगे, तभी ये कंपैशन और डिसेंसी बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। तो इसका फॉलो अप सेंटेंस है ये सेंटेंस एफ का, ये डी सेंटेंस जो है वो एफ का फॉलो अप
सेंटेंस है। तो ये बन जाएगा आपका एफ के बाद आ जाएगा आपका डी। और ऑब्वियसली चॉइस है कि आफ्टर ऑल वी हैव द सेम इंस्टिंक्ट, फीलिंग, एस्पिरेशन एंड फेथ एज रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों के सभी के एस्पिरेशन सेम है, फीलिंग सेम है, एस्पिरेशन सेम है। हम चाहे किसी भी कंट्री में रहते हों, लेकिन हम सेम तरीके से रोते हैं और सेम तरीके से हंसते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग एक ही है, अलग अलग नहीं है वो, इसलिए उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ब्रदर एंड सिस्टर एक वर्ड आया है यहाँ पर, तो इससे, और आफ्टर ऑल भी वर्ड आया है, तो आफ्टर ऑल वाला सेंटेंस ये आखिरी में लगेगा। तो ये आपका सही सीक्वेंस हो गया। इसको जम्बल्ड था, इसको मैंने अनजम्बल्ड कर दिया, EABFDC। ये आपका आंसर निकल के आ गया EABFDC। इसके बेस पर आप सारे आंसर्स दे सकते हैं और 5 क्वेश्चन आप जो हैं वो सही कर सकते हैं। तो एक बार और देख लेता हूं मैं, EABFDC। ठीक है, अब इसके आंसर्स देते हैं, देखिए प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लास्ट सेंटेंस। तो क्या सीक्वेंस था, देखिए यहाँ पर EABFDC। तो सी आपका जो होगा वो लास्ट सेंटेंस होगा, तो सी यहाँ पर है वो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं कौन सा है। फोर्थ है आपका एफ। ठीक है, तो फोर्थ आपका हो जाएगा एफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस। थर्ड देखते हैं, EAB है, बी आपका थर्ड सेंटेंस है, EAB। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस है आपका ए है आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, तो ये आपका होगा ई। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन ये सही हो गए। इस तरह से आप आसानी से कोरिलेट करके आप आसानी से इसको सेंटेंस अरेंजमेंट को कर सकते हैं। हमेशा मैंने जो आपको स्ट्रेटजीज बताई हैं कि नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन बाद में आएगा, और जो आफ्टर ऑल, दस, सो, इस तरह के वर्ड हमेशा बाद में आएंगे। इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। कंजंक्शंस हमेशा बाद में आएगा। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रेटजी आप अपना के सेंटेंस अरेंजमेंट को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। और पूरे मन से आप तैयारी करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर भी हैं हम, तो फेसबुक पर भी लाइक करिए उस पेज को, और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड से भी बोलिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें और सफलता प्राप्त करें। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.